हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन के बारे में। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं ड्यू टू अ सोर्स चार्ज या ड्यू टू अ चार्ज, और फिर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद उसकी इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इसी सेम सेंस में हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे। तो इस वीडियो में दो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करेंगे हम एक्सियल लाइन पे और दूसरा इक्वाटोरियल लाइन पे। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एंड एक्सियल लाइन, let Ns be a bar magnet of length 2L and of pole strength Qm. Suppose the magnetic field is to be determined at a point P which lies on axis of magnet at a distance r from its center. यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक ये बार मैग्नेट कंसीडर किया है, जिसका ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। क्योंकि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। और ये इसकी एक्सियल लाइन है, और यहाँ पे हमें किसी पी पॉइंट पे यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है उसको हम m1 m2 से भी या प्लस m माइनस m से भी डिनोट कर सकते हैं, या हम इस पोल स्ट्रेंथ को qm से भी डिनोट कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2L इसकी लेंथ है, तो हाफ हाफ ये इसके सेंटर से हाफ लेंथ यहाँ पे हो जाएगी, हाफ यहाँ पे। और जहाँ पे हमें ये इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस वो r हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारी कंसिडरेशन है। उसके बाद हम यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो इमेजिन अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट पॉइंट पी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमें टेस्ट चार्ज पुट किया करते बच्चों, यहाँ पे हमें एक नॉर्थ पोल कंसीडर करना पड़ेगा, यूनिट नॉर्थ पोल हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो इमेजिन अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट पॉइंट पी, देन फ्रॉम कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय नॉर्थ पोल of strength qm on unit north pole will be Fn will be equal to mu naught upon 4 pi qm upon r minus l का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आपका फोर्स हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय एस पोल, तो एस पोल का जो फोर्स है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से साउथ पोल से जो डिस्टेंस है वो r प्लस एल बनता है हमारा, और यहाँ से डिस्टेंस r माइनस एल बनता है, इसी वजह से। Therefore the strength of magnetic field B at point P, तो B एक्सियल जो होगा वो होगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल एट P। तो फोर्स टोटल जो नेट फोर्स है वो Fn, क्योंकि Fn जो होगा नॉर्थ पोल की वजह से जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, साउथ पोल की वजह से जो फोर्स होगा वो कम होगा, इसलिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो उसके बाद बट 2L इंटू क्यू एम, यहाँ पे ये जो है, यानी जो अपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ m इंटू 2a। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 2a की जगह 2L ले रखा है, तो और m की जगह यहाँ पे हमने इसको qm से शो कर रखा है। तो यहाँ पे ये टोटल जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m के इक्वल हो जाएगा। तो b एक्सियल जो है बच्चों वो आएगी mu naught upon 4 pi 2 m r अपॉन r स्क्वेयर माइनस l स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। उसके बाद यहाँ पे हम ये कंसिडरेशन अप्लाई कर देंगे फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट का साइज अगर काफ़ी कम है तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस से काफ़ी कम होगी। देयरफॉर वी हैव बी एक्सियल जो होगा वो mu naught upon 4 pi 2m by r क्यूब आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एट एक्सियल लाइन पे। उसके बाद अगर हम बात करें एट इक्वाटोरियल लाइन पे, तो इक्वाटोरियल लाइन पे भी हम इसी तरह से एक मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह से ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा, और
ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ये जिसका साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है बच्चों ये हमारी इक्वाटोरियल लाइन होती है। यहाँ पे पॉइंट P है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक यूनिट नॉर्थ पोल कंसिडर करेंगे। तो यूनिट नॉर्थ पोल पे जो ये साउथ पोल फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और ये नॉर्थ पोल जो होगा ये इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन ये हो जाएगी। यानी इस तरह से ये आप फोर्स की डायरेक्शन भी ले सकते हो। और यह जैसा फर्स्ट यूनिट में हमने किया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन हम यहाँ पे इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम मान लेंगे, एक को B1 और एक को B2। उसके बाद यहाँ पे हम इनको रिजोल्व करेंगे। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके बाद अगर हम फोर्स की बात करते हैं जो नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे लगेगा, तो ये होगा μ0/4π/QM/x², क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये x के इक्वल है आपका, ये डिस्टेंस x के इक्वल है तो QM/x²। सिमिलरली जो फोर्स होगा जो साउथ पोल की वजह से लगेगा वो μ0/4π/QM/x², ये भी सेम ही हो जाएगा। एक फोर्स आपका अट्रैक्टिव होगा और एक फोर्स आपका रिपल्सिव होगा। As the magnitude of Fn and Fs are equal, so their vertical component get cancelled while horizontal component added up along PR। यहाँ पे उसी तरह से बच्चों जो इनके हॉरिजॉन्टल जो इनके यहाँ पे जो आपके पास फोर्स हैं, ठीक है, इनको हम रिजोल्व करेंगे। तो एक आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। ऊपर वाले फोर्स का भी ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग आपका यानी RP के या PR के अलोंग आपका टोटल फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। एज द मैग्नीट्यूड हैंस द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वाटोरियल पॉइंट P इज B इक्वाटोरियल जो होगा वो नेट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल फोर्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। Fn की यहाँ पे दो पॉइंट है आपके पास, 2Fn कोस थीटा। Fn की वैल्यू हमने यहाँ से पहले से ही निकाल रखी है। कोस थीटा जो ये ट्रायंगल है हमारी, इसमें हम कोस थीटा अप्लाई करके और ये कोस थीटा यहाँ से निकाल देंगे। इस ट्रायंगल में कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका L और हाइपोटेन्यूज है x, तो ये कोस थीटा L/x हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम पुटअप कर देंगे। तो इसके बाद और x की वैल्यू है r² + L² अंडर रूट या रेज टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे टोटल पावर r² + L² रेज टू द पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास, उसके बाद हम अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी एट लास्ट वो होगी बी इक्वाटोरियल जो होगी वो μ0/4πm/r³ हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की एट एक्सियल लाइन पे और एट इक्वाटोरियल लाइन पे। और बच्चों जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में होता है कि जो ई एक्सियल है वो ट्वाइस ऑफ ई इक्वाटोरियल होती है, यहाँ पे भी जो ई एक्सियल होगी आपकी वो यानी बी एक्सियल जो होगी वो ट्वाइस ऑफ बी इक्वाटोरियल हो जाएगी। थैंक यू।